मार्केट से जब कुछ सामान लेकर आते हैं, जैसे हमारी किचन के डब्बे होते हैं या फिर इस तरह की प्लेट्स वगैरह होती है या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिन पे इस तरह से ये टैग लगा हुआ आता है, ये चिपका हुआ आता है और इसे हम निकालते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे निकाल रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, और अगर निकलता भी है तो अच्छे से नहीं निकलता है। वो कुछ उसमें स्टिकर का कुछ हिस्सा उसी में रह जाता है और कुछ निकल जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक हेयर ड्रायर लेना है और ड्रायर को इस तरह से ये जो भी टैग है, स्टिकर है, इसके ऊपर इस तरह से ये थोड़ी देर चलाना है ड्रायर को, जिससे कि ये थोड़ा गर्म हो जाएगा और उससे ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी ग्लू होता है जिससे इसको चिपकाया जाता है तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है और उससे वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं अब आपको ये निकाल कर दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप भी आपके बर्तन, डब्बे या फिर किसी भी चीज से ये टैग है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो शूज को लेकर है। अक्सर हम जब शूज धुलते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और इसकी वजह से हम हमारे शूज हैं उनको जल्दी से नहीं धुलते हैं, क्योंकि सर्दियों में शूज होते हैं वो जल्दी से सूखते नहीं है। 2 से 3 दिन लगा देते हैं, कई बार तो इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है उनको सूखने में, क्योंकि उनका जो पानी होता है वो अच्छे से नहीं निकल पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने शूज आप जब भी धुलते हैं, जब भी धोते हैं तो धोकर इस तरह से आपको एक पॉलीथिन ले लेनी है, जो थैली होती है। तो इस तरह की एक थैली लेनी है, पॉलीथिन लेनी है और इसमें जो ये पकड़ने वाली साइड होती है तो इसमें इस तरह से ये हमारा शूज लेना है और इसके एक हिस्से को इसमें फंसा देना है। इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा होता है उधर हम दूसरी साइड वाले हिस्से को फंसा देंगे और बस यहाँ पर हमारे शूज को सुखाने वाला बहुत ही अच्छा सा टूल बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से अब हम इसको कहीं भी अपनी बालकनी में, जहाँ भी हम कपड़े सुखाते हैं, वहां पर चिमटी की हेल्प से इसको टांग सकते हैं। तो इस तरह से आपके शूज है जो कि जल्दी से सूखते नहीं थे, वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह का बैग हमारे कपड़ों के साथ आता ही आता है और ये हमारे घर में बहुत सारे बैग इस तरह के हो जाते हैं जो हम उन्हें कुछ भी काम में नहीं लेते हैं और हम उन्हें या तो फेंक देते हैं या फिर हमारे घर में ऐसे ही इधर उधर रखे रह जाते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह का एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेना है। मैंने यहाँ पर इसको पहले ही कट करके रखा हुआ था। हम जो भी ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, जो हमारे सामान बॉक्स में आते हैं, तो उनसे हम इस तरह का कार्डबोर्ड बना सकते हैं। तो आपको ये बैग है उसके नीचे वाले हिस्से में इसको कार्डबोर्ड को लगा देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बैग है उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और उसको रखने में हमें आसानी होगी और वो जल्दी से फोल्ड नहीं होगा। तो बस यहाँ पर हमारा बैग बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कई बार हमारे साथ होता है कि हम रेंट पे रहते हैं और हमारे पास कपड़े रखने की जगह नहीं होती है, हमारी अलमीरा है वो बिल्कुल फुल हो जाती है और हमारे कपड़े हैं उसमें से भी रख देते हैं, जिससे हमारी अलमीरा है वो बहुत ज्यादा मैशी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से मैं यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं एक बैग में 6 से 7 जोड़ी कपड़े रख के दिखा रही हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो इस तरह से आप जो भी ये बैग आते हैं उनका इस तरह से यूज कर सकते हैं कपड़े रखने में और हमारी जो भी अलमीरा है उसमें ये बैग को इस तरह से रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इसमें ये पकड़ने वाला हैंडल है तो हमें इसे निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी और इस तरह से हम हमारे कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमारे कपड़े भी हमें बैग में ऊपर ही दिखते रहेंगे, जिससे कि हमें उन्हें निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपके पास जो भी छोटे बैग हो, बड़े बैग, जिस भी तरह के आपके पास इस तरह के बैग हो, उनका आप बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हो। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। इस तरह से कोई भी मेडिसिन होता है उसका बॉक्स ले लेना है और अब हम इस तरह से ये 2 फिनाइल की गोलियां ले लेंगे और इनको मेडिसिन के ये बॉक्स है इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे और इसको पैक कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि एक डबल साइड टेप लेंगे और टेप को इस तरह से ये बॉक्स है इसके साइड में लगा देंगे। अब ये बॉक्स है इसको हम अपनी अलमीरा में इस तरह से जो हमारे हम कपड़े रखते हैं तो इसके पीछे वाली साइड पर इस तरह से इसको चिपका देना है। इससे क्या होगा कि हमारे कपड़े हैं उनसे भी एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती रहेगी और इसमें कीड़े या फिर खराब हो जाते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और इस तरह से ये लगाने से ये बच्चों की पहुंच से भी दूर रहेगा। तो इस तरह से आप भी आपके कपड़ों में अगर गोलियां रखते हैं तो इस तरह से आप रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के कप को लेकर है। अक्सर हम कप लेकर आते हैं और कुछ टाइम के बाद ही इनके जो ये पकड़ने वाला हिस्सा है वो टूट जाता है और हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी नए कप लेकर आते हैं इसके लिए आपको एक बड़े बर्तन में पानी ले लेना है और जो भी कप है इस तरह से भिगोकर छोड़ देना है आपको रात भर के लिए। इससे क्या होगा कि आपके जो कप है वो कभी भी नहीं टूटेंगे और इस तरह से आपके कप है उनको टूटने से आप बचा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी अगली टिप है वो इस तरह से कपड़ों को लेकर है। अक्सर कपड़ों में रोए आ जाते हैं और वो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। कपड़ों से रोए हटाने के लिए आपको इस तरह से एक कंघी ले लेनी है और इस तरह से आपको जहाँ भी आपके कपड़े पे रोए हैं उस पर इस तरह से आपको इसको रब करते जाना है और आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि इसके जो भी रोए हैं वो खत्म हो जाएंगे एकदम से। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। बड़े टॉवल होते हैं और जब भी हम उनकी घड़ी करते हैं तो उनकी घड़ी है वो काफी मोटी होती है और वो हमारी अलमीरा में बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आज बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी घड़ी करने का। तो इसके लिए इस तरह से आपको टॉवल लेनी है और एक कोने को पकड़ के इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ और इसी तरह से ये दूसरे कोने से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अब इस तरह से आपको इसे उल्टा करना है। इस तरह से आपको राउंड शेप में इसको फोल्ड करना है और ये लास्ट वाला जो कॉर्नर बचता है इसको इस तरह से ये टॉवल के अंदर इस तरह से फिक्स कर देंगे और इस तरह से क्या होगा कि ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आप इसको चाहे जैसे भी गिराएंगे कहीं भी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये आपकी अलमीरा में बहुत ही कम स्पेस लेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम किचन में अक्सर इस तरह के टॉवल यूज करते हैं अपने हाथ पोंछने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए। तो आप इसके लिए इस तरह के जो कैरी बैग होते हैं जो हम डीमार्ट वगैरह से कुछ सामान लेकर आते हैं, मार्केट से कुछ सामान लेकर आते हैं, उनके साथ इस तरह के कैरी बैग आते हैं। तो इनको हम कट करके इसका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं अपनी किचन में। जो हम काफी महंगे महंगे टॉवल बाहर से लेकर आते हैं तो ऐसे टॉवल हम इनका यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास ऑल आउट होती है लेकिन वो खत्म हो जाती है और जब वो खत्म हो जाती है तो हमारे रूम में काफी मच्छर वगैरह आने लग जाते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी ऑल आउट है उसके ऊपर ये जगह बनी हुई होती है तो उसमें इस तरह से एक कपूर की गोली लेनी है और इसके ऊपर इस तरह से रख देनी है। ऑल आउट को ऑन कर देना है तो इससे क्या होगा जब ऑल आउट गर्म हो जाएगी तो ये कपूर है वो पिघलने लगेगी। इससे हमारे रूम में बहुत ही अच्छी सी खुशबू हो जाएगी और जो भी मच्छर मक्खी है वो एकदम से गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके रूम के घर के जो भी मच्छर मक्खी है उनको आप इस तरह से भगा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से बॉक्स को लेकर है। अक्सर हमारे घर में कुछ भी सामान लेकर आते हैं जैसे बर्तन वगैरह या कुछ और चीजें, उनके साथ इस तरह के ये बड़े बॉक्स आते हैं। इन्हें हम ऐसे ही रख देते हैं, हमारे कुछ भी काम में नहीं आते हैं। तो इनका मैं आज आपको बहुत ही अच्छा सा यूज बताने वाली हूँ। हमारे घर में इस तरह से हमारी बच्चों की काफी सारी बोतलें होती हैं जो इधर उधर ऐसे ही रखी रहती है और जब भी हमें जरूरत होती है तो वो हमें नहीं मिलती है
तो इस तरह से आप इन बॉटल को ये बॉक्स के अंदर अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे कि ये हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो ये आसानी से मिल जाएंगी और हमें इधर-उधर कहीं भी इन्हें ढूँढना नहीं पड़े। इस तरह के बॉक्स को आप इस तरह के सामान रखने के यूज़ में ले सकते हैं। बॉटल की जगह आप टिफ़िन भी अरेंज करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के झाड़ू को लेकर है। हमारे घर में इस तरह का झाड़ू लेकर आते हैं, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद देखते हैं कि वो खराब हो जाता है। जो भी इसकी सीख होती है ये निकल जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी कपड़ा ले लेना है एक छोटा, और इस तरह से इसके जो पीछे वाला हिस्सा होता है उस पे लपेट देना है इस तरह से। अब हम एक रबर बैंड लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से ये रबर बैंड पहना देंगे, जिससे कि ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब हम एक इस तरह से सॉक्स लेंगे। जो सॉक्स हमारे काम में नहीं आते हैं, खराब हो गए होते हैं, तो ये सॉक्स लेंगे और इस यहाँ पर मैं अपने बच्चे का सॉक्स ले रही हूँ जो मेरे कुछ भी काम में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये झाड़ू के ऊपर ये सॉक्स है इसको अच्छे से पहना देना है। तो यहाँ पर मैंने सॉक्स को अच्छे से पहना दिया है। अगर आपका सॉक्स थोड़ा बड़ा है तो इसको इस तरह से थोड़ा सा नीचे से फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा झाड़ू है ये बहुत ही मजबूत हो गया है। और तो इस तरह से हमारा झाड़ू है वो बहुत ही मजबूत हो गया है और इस तरह से ये जल्दी से खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारे साथ एक दिक्कत हो जाती है कि कभी कभार हमें गैस या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे पेट में गैस बनने लगती है, जिसकी वजह से हमें पेट दर्द भी होने लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है और इसमें हमें ये आधा चम्मच के करीब अजवाइन डाल देनी है, और इसके बाद हम ये आधा चम्मच के करीब ही काला नमक लेंगे और इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये पानी है इसको आपको रोज खाली पेट पीना है सुबह सुबह, जिससे क्या होगा कि आपकी गैस या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो एकदम से खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ 3 से 4 दिन इसका खाली पेट यूज करेंगे, उसी से आपको बहुत ही फर्क महसूस होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वो इस तरह के तवे को लेकर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी तवे की हालत कैसी हो रखी है, एकदम से खराब हो रखा है। तो मैं इसको आपको एकदम से क्लीन करके दिखाऊंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको तवे को गर्म कर लेना है अच्छे से, और गर्म तवे के ऊपर हम यहाँ पर शैम्पू डाल रहे हैं। मैं यहाँ पर डव शैम्पू का यूज कर रही हूँ, आप इसकी जगह कोई भी शैम्पू का यूज कर सकते हैं। और ये काम हमें गर्म तवे के ऊपर ही करना है। के साथ ही हम ये आधा चम्मच के करीब मीठा सोडा डाल देंगे। आप मीठा सोडा की जगह इनो का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें ये थोड़ा विनेगर डाल देंगे, वाइट विनेगर जो हम चाइनीज खाने में यूज करते हैं, तो वो डाल देंगे। और अब हम एक स्क्रब लेंगे इस तरह का, और इस पे इस तरह से ये फॉर्क है इसको इस तरह से स्क्रब में अच्छे से फंसा लेंगे, और इस तरह से हमें इसे रगड़ लेना है अच्छे से। हमें 1 मिनट के लिए इस तरह से इसको अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से रगड़ लिया है। अब मैं आपको इसे क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे तवे की हालत 1 मिनट पहले कैसी हो रखी थी, और अभी हमारा तवा है वो एकदम से क्लीन हो गया है। तो इस तरह से आप भी, कोई भी आपके पास तवा है कितना ही गंदा हो रखा हो, उसको आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सिंक कितना गंदा हो रखा है, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हमारा सिंक पूरा भर जाता है और उससे पानी निकलने का नाम ही नहीं लेता। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो उसका पानी आपको निकालना है। अगर पानी इसकी नाली से होकर नहीं निकल रहा है तो आपको कोई बर्तन से पूरा पानी निकालना है, और उसके बाद आप इस तरह का कोई वायर ले सकते हैं, या फिर आप कुछ भी इस तरह का ले सकते हैं, और इससे आपको इसको अच्छे से साफ करना है ऊपर से, क्योंकि कभी-कभार होता है कि ऊपर में ही कचरा इतना जम जाता है कि वो पानी को अंदर जाने से रोकता है और उसमें इसमें अटक जाता है। जैसे हम कुछ कचरा डाल देते हैं सिंक में, कुछ मोटा कचरा होता है जो कि पाइप के अंदर भी नहीं जाता, यही जाली के नीचे ही अटक जाता है। तो सबसे पहले तो हमें इस तरह से उसे साफ करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाइट विनेगर लेना है। विनेगर जो कि हम हमारी किचन में यूज़ करते हैं, हम चाइनीज़ खाना बनाते हैं तो उसमें जो विनेगर हम यूज़ करते हैं वही विनेगर आपको लेना है।
और अब हम यहाँ पर ये इनो ले रहे हैं। तो आपको इनो लेना है या फिर अगर आपके पास इनो नहीं है तो इसकी जगह आप मीठा सोडा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इनो भी थी लेकिन मैं यहाँ पर मीठा सोडा ले रही हूँ। तो हमें अब करना क्या है, जो हमारे सिंक की जाली है तो उसमें हमें पहले ये मीठा सोडा डाल देना है और इसके ऊपर से अब हम ये सिरका डाल देंगे। आप हो सके तो ये रात को करें, जैसे आपके काम हो गया है किचन का, बर्तन धुल गए हैं सारे, तो उसके बाद आप ये दोनों चीज़ें सिंक में इस तरह से डालें और उसके बाद आप इन्हें ओवरनाइट छोड़ दें कि और आप सुबह में देखेंगे कि आपका किचन का जो सिंक है वो एकदम से खुल गया है और पानी एकदम बहुत अच्छे से उसमें निकल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अगर ये दिन में कर रहे हैं तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही इसमें डाल के छोड़ दें। यहाँ पर मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रही हूँ, इसलिए मैं इतना इसे नहीं छोड़ सकती। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर कोई भी लिक्विड लेंगे और इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी सिंक एकदम से साफ़ हो जाएगी और हमारी सिंक है वो इजीली खुल जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए। जब भी आपके साथ ये दिक्कत हो, आपकी सिंक बंद हो जाए, तो आप ये ज़रूर करें। आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी सिंक बहुत ही आसानी से खुल जाएगी और आपकी ये सिंक की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंक हमारी एकदम से क्लीन हो गई है, एकदम से चमक गई है। तो इसी तरह से आप भी आपकी बंद हुई सिंक को आसानी से सही कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमें कोई भी कोलगेट ले लेना है और अपने स्क्रबर पे इस तरह से ये कोलगेट निकाल लेना है थोड़ा सा, और अब हम ये अपने नल के चारों तरफ लगा देंगे। अभी आप नल की हालत देख सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन में है। नल एकदम से गंदा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है और आप इसको 2 मिनट बाद देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये वही नल है। तो यहाँ पर हम ये कोलगेट जो हमने लगाया है इसको अच्छे से रगड़ना है चारों तरफ से। हमें इसको 2 मिनट के लिए ही इस तरह से रगड़ना है और आप 2 मिनट बाद ये नल देखेंगे तो आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बस 2 मिनट हो गए हैं और इसको हमने अच्छे से रगड़ लिया है। से अब हम इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप हमारी 1 मिनट पहले की वीडियो देखिए जिसमें नल की हालत एकदम बहुत ख़राब कंडीशन में थी और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा नल है वो बिल्कुल चमक गया है, एकदम लग रहा है ना नया जैसा। तो है ना कमाल की टिप। आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करें क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 2 मिनट भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, आपको सिर्फ 1 ही मिनट लगेगा। आपको कोलगेट लेनी है और नल के ऊपर लगानी है और आपका नल एकदम नया जैसा हो जाएगा मिनटों में। है हम हमारे घर पे कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी काम में लेते हैं, लेकिन जो बची हुई कॉफ़ी होती है उसको हम अपनी किचन में ऐसे ही रख देते हैं। और गर्मियों के मौसम में कभी कभार क्या होता है कि कॉफ़ी है जैसे हम उसे लंबे टाइम तक काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही रखी रह जाती है, तो क्या होता है जो भी कॉफ़ी की बोतल है तो उसी में नीचे में जम जाता है, तो वो हमारे कुछ भी काम का नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, को कॉफ़ी लेनी है और इसमें बस थोड़े से चीनी के दाने डाल देने हैं, जिसे मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से आपका कॉफी पाउडर है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो चीनी को लेकर है। अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई है और ऐसे में क्या होता है कि चीनी होती है, चीनी के डब्बे होते हैं, उनमें चींटियां लग जाती है और वो जल्दी से निकलती नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 4 से 5 लौंग ले लेनी है
और बस इस तरह से आपका जो भी चीनी का डब्बा है उसमें इस तरह से आपको डाल देनी है और इसको बंद कर देना है। इससे आपकी चीनी में कभी भी चींटियां नहीं आएंगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो है वो कहाँ तक पहुंच रही है। हमारी जो अगली टिप है वो चावल को लेकर है। हम घर पर काफी मात्रा में चावल लेकर आ जाते हैं, जैसे 5 किलो एक साथ ले आते हैं। तो क्या होता है कि वो चावल है वो लंबे टाइम तक चलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि लंबे टाइम तक रखे रहने की वजह से चावल में घुन लग जाता है या फिर चावल खराब होने लग जाता है, उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से बस 4 से 5 जो सूखी लाल मिर्च होती है तो वो आपके चावल का जो भी कंटेनर है उसमें डाल देनी है। इससे आपके जो भी चावल है उनमें घुन नहीं लगेगा और ना ही उनमें कीड़े लगेंगे और आपके चावल है वो लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से पैकेट को लेकर है। यहाँ पर ये मेरे पास जो लाल मिर्च पाउडर का पैकेट होता है तो वो मैं ले रही हूँ। तो हम इस तरह के पैकेट मार्केट से लेकर आते हैं और हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो हम पैकेट खोल लेते हैं और बस इन्हें ऐसे ही हम रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो भी मसाले होते हैं या फिर जो भी चीजें होती है तो वो खराब हो जाती है और उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो हमारे कुछ भी काम की नहीं रहती है। तो आप जब भी ऐसे पैकेट लेके आए तो उनको इस तरह से सील कर दे टेप की हेल्प से, जिससे आपके जो भी चीजें हैं वो खराब नहीं होंगी और ना ही उनमें कोई कीड़े वगैरह लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम अपने किचन में मिक्सी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और मिक्सी को तो हम टाइम पे साफ करते रहते हैं, लेकिन जो मिक्सी की वायर होती है उसको हम जल्दी से साफ नहीं करते हैं और वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक कोई भी कपड़ा ले लेना है और उसके ऊपर ये इस तरह से थोड़ी कोलगेट लगा लेनी है और बस आपको इस तरह से, अगर आपको ये थोड़ा सूखा लग रहा है आप आपके कपड़े को थोड़ा गीला करें और इस तरह से बस इसको वायर के ऊपर इस तरह से 1 से 2 बार इस तरह से कपड़े को रगड़ ले। इससे आपकी कितनी ही गंदी कितनी ही पुरानी वायर हो वो एकदम से क्लीन हो जाएगी। तो बस इस तरह से आप इसे रगड़ ले और आपकी वायर है वो कुछ ही मिनटों में एकदम से व्हाइट हो जाएगी और बस इसे नॉर्मली कपड़े से पोंछ ले और इसके बाद आपको इस तरह से ये वायर को फोल्ड करना है, क्योंकि हम जब भी मिक्सी रखते हैं तो वायर है उसको हम मिक्सी के चारों तरफ लपेट के रख देते हैं और जब हम उसे रखते हैं तो वो वायर है वो निकल जाती है। हमारी वायर है वो भी खराब होने के चांस होते हैं और कभी कभार तो वायर है वो टूट भी जाती है। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और इसमें इस तरह से एक रबर बैंड लगा देना है। आपको थोड़े बड़े साइज का रबर बैंड लेना है और बस इस तरह से इसमें लगा देना है और जो मिक्सी के अंदर वाला हिस्सा होता है इसमें इसको टाक देना है इस तरह से, जिससे ये वायर भी आप मिक्सी को कितना ही हिलाओगे कहीं भी रखोगे आपकी वायर है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। इस तरह से आपकी वायर है वो कभी भी खराब नहीं होगी, जहाँ आप मिक्सी रखोगे वहां पर ही उसके साथ ही ऐसे ही सुरक्षित रहेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो नेल पेंट को लेकर है। जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम नेल पेंट तो लगाते हैं लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी गलती से नेल पेंट है वो फर्श पे गिर जाती है और फर्श पे जब भी नेल पेंट गिर जाती है तो वो जल्दी से नहीं निकलती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आपकी नेल पेंट गीली हो या फिर सूखी हो, आप इस तरह से आपको नमक ले लेना है थोड़ा और बस ये नेल पेंट के ऊपर इस तरह से डाल देना है। इससे आपकी नेल पेंट है वो बहुत ही अच्छे से और एकदम सिर्फ कुछ ही सेकंड में निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको डाल देना है और बस एक कपड़े से इसे इस तरह से पोंछ लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी दाग है वो नहीं रहा है नेल पेंट का और वो एकदम अच्छे से निकल गई है। ये बहुत ही इजीली निकल जाएगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो प्याज को लेकर है। हम रोजाना किचन में काम करते हैं और कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा काम होता है और हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्याज काटने होते हैं, लेकिन हम उन्हें इजीली नहीं काट पाते हैं क्योंकि हमारे साथ दिक्कत होती है। प्याज को जब भी हम काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं और हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है जब हम ज्यादा क्वांटिटी में प्याज काटते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में ढेर सारा प्याज है वो काट सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको जितना भी प्याज काटना है तो उसको इस तरह से आपका जो फ्रीजर होता है तो उसमें उनको इस तरह से रख देना है। सिर्फ 10 से
15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद आप प्याज निकालेंगे तो उससे क्या होगा कि फ्रीजर में रखने से जब भी आप प्याज काटेंगे तो आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से एक ग्रेटर ले लेना है, जो भी कद्दूकस करने वाला ग्रेटर होता है, और प्याज को 2 हिस्सों में काट लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज को काट लिया है और बस आपको एक ग्रेटर के ऊपर इस तरह से ये प्याज को रगड़ना है जैसे हम कोई चीज को कद्दूकस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में प्याज है वो हमारा अच्छे से कट गया है, और इसकी सबसे अच्छी बात कि ये एक ही साइज का कटा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही अच्छी सी स्लाइस हो गई है, लंबी लंबी। और अगर आप इसे छोटे पीसेस में कट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस तरह से आपको प्याज लेना है, इसको बीच से काटना है, और बस अब आपको इस पे ये ग्रेटर पे इस तरह से इसको ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं कि पहले वाला प्याज था वो थोड़ा इससे लंबा था, और यहाँ पर ये छोटे साइज के टुकड़ों में प्याज है वो हमारा सिर्फ कुछ ही सेकंड में कट गया है। तो इस तरह से आप ढेरों प्याज है वो काट सकते हैं सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।